विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मंडल मुख्यालय पर मां पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जारी मुहिम जोर पकड़ रही है। वक्ता महासंघ के मंडल अध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम आज अपने प्रेस वार्ता बुलाई? प्रेस वार्ता मैंने बुलाई कि इस समय हमारे यहाँ ज्वलंत मुद्दा चल रहा है विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ अभी प्रदेश सरकार से हुआ था कि मंडल मुख्यालय पे विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था। सारी चीज़ें जमीन की पैमाइश हो गई थी और उसका प्रपोजल भी चला गया था। उसके बावजूद बीच में कुछ चीज़ें ऐसी बनी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वो विश्वविद्यालय यहाँ से बलराम हो चुका है, जिसको लेकर के हमारे यहाँ आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह के संगठन और सब उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसी को मैंने कुछ बता दिया। किस तरह की रणनीति आपने आगे के लिए बनाई है? आगे की रणनीति मैंने रणनीति मुझे नहीं बनाना है, रणनीति हमारे गोंडा की जनता को बनाना है। मैं गोंडा की जनता से अपील करते हैं। गोंडा की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि अभी बसपा सरकार में हमारे जिले का नाम बदला गया था, जयप्रकाश नारायण किया गया, जिसका मुखर विरोध हुआ। मायावती से सशक्त मुख्यमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि वो भी एक विरोध जनता का ही था। उसके बाद 2005 में हमको इंजीनियरिंग कॉलेज मिली, जिस यहाँ पे आया, जिसका विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया और आज हमारा जिला जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से वंचित है। सेम उसी तरह से आज हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो अब उसकी बागडोर जनता को अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जनता रोड पे आए, जनता अपने हक के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाए और हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हर तरह से। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट में क्या आप इसकी बात? मैं बिल्कुल हाई कोर्ट में PIL मेरी लगभग तैयार हो चुकी है और मैं हाई कोर्ट में PIL करने के लिए भी उस पर जा रहा हूँ कि आज जो इनका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन मंडल मुख्यालय पे, जैसे शाकंभरी देवी सहारनपुर में बना हुआ है, वहाँ से शाकंभरी देवी का नाम बहुत दूर है, कम से कम 100 किलोमीटर। मंडल मुख्यालय होने की वजह से यहाँ पे सभी जिले के लोगों का आवागमन रहता है, चाहे वो पुलिस व्यवस्था से आए, IG कार्यालय होता है, चाहे वो कमिश्नरेट व्यवस्था से आए, कमिश्नर यहाँ बैठता है। और इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे सुचारू रूप से चल सकती थी। उसके लिए वो अपने काम के साथ अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, अपने बच्चों की देखभाल कर सकते थे। उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना होता। और जब सरकार का प्रपोजल ही मंडल मुख्यालय पे, सरकार से क्या सवाल उठना चाहेंगे? सर 3 सवाल है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से और जिला प्रशासन से। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय स्थापना के लिए प्रमुख घटक 3 होते हैं। पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है आर्थिक और तीसरा होता है भौगोलिक स्थिति को का ज्ञान करने के लिए यहाँ के SDM DM सब लगाए जाते हैं कि विद्यालय वाला जगह स्थापित होना चाहिए, ज़मीन कैसी मिलनी चाहिए, ज़मीन कहीं बाढ़ग्रस्त तो नहीं है, ज़मीन अच्छी जगह पे है जहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना अच्छे ढंग से हो जाए। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए डोमा कंट्री में विश्वविद्यालय स्थापना की परियोजना को सरकार ने यहाँ से स्वीकृति दी। 56 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, ज़मीन बाढ़ रहित है, उस पर कोई टेंशन कोई टेंशन वायरस नहीं जा रहे हैं। ज़मीन एकदम विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी है। गोंडा मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर है, लखनऊ से करीब 90-95 किलोमीटर दूर है। वहाँ उसी डोमा कंट्री के पास से एक बाईपास भी निकल रहा था। अब जब सारी परिस्थितियाँ विश्वविद्यालय बनाने के लिए अनुकूल हैं, तब उसको यहाँ से स्थानांतरित करने का सरकार की क्या मंशा हो सकती है? तो मंशा तो ये सीधा लगता है दुर्भावना से प्रेरित है, या व्यक्तिगत कोई मतलब है, या फिर राजनीतिक मसला है। इसमें सीधी सी बात है। दरअसल इसमें वास्तव में विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सरकार अपने पैसे से नहीं करती है, कोई सरकार के पास तो नहीं पैसा रहता, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये हम लोग पैसा देते हैं।
हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए पैसा देते हैं। पैसा बर्बाद करने के लिए हम सरकार को ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ सरकार का पैसा बर्बाद हो। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य, हम लोगों की एक नैतिक लड़ाई है सरकार से। अभी आपने कहा कि बलरामपुर में गए, देखा कि वहाँ उसकी जमीन है, उसके व्यवस्थाएँ की जा रही है, तो क्या मानना है? अब देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो एक मरमरिंग के द्वारा हमें जो लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि बलरामपुर में ज़मीन वहाँ पर पैसा आवंटित कर दिया गया है, वहाँ काम शुरू हो गया है, तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि तुलनात्मक रूप से जो ज़मीन अभी चयनित की है वो और डोमा करपी की ज़मीन में उचित कौन है, और अगर इस संदर्भ में वहाँ पर लगाए जा रहे हैं तो हमारे इस फोरम का एक प्रतिनिधिमंडल बलरामपुर जाएगा, वहाँ उसको देखेगा, हमारे हरनाथ भाई जाएंगे, पांडे जी जाएंगे, वो उसको देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, फिर हम उसी को लेकर PIL दाखिल करेंगे। हम ऐसे थोड़ी बर्बाद होने देंगे पैसे। ऐसा थोड़ी है कि शासन प्रशासन कोई भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, प्रदेश मुख्यालय तक कोई अमुक व्यक्ति अगर चाहेगा तो विश्वविद्यालय स्थापित कर देगा। वो हमारे लिए विश्वविद्यालय है, हमारे बच्चों के लिए है। क्या आप गोंडा के बच्चों को ऐसे अनुभव फेंकना चाहते हैं क्या? यहाँ प्रतिव्यक्ति आय कितनी कम है, इसके बारे में कोई सोचता है क्या? ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई काम है। बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर अभिभावक पैसे को कैसे, अपने बच्चों को उसके पास पैसा नहीं है कि वो दिल्ली भेज सके, वो क्या नाम है बनारस भेज सके, वो इलाहाबाद भेज सके। तो यही तो चाह रहा है कि हम अपने कम पैसे में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला दें। यही तो उद्देश्य है। वहाँ आप बना दोगे विश्वविद्यालय, वहाँ उस विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस इतना मेरा कहना है।